ओम शांति। आज का पुरुषार्थ 28 जून 2025। बाबा कहते हैं जो महान सौभाग्यशाली हैं वो स्त्री पुरुष साथ में रहते हुए भाई भाई होकर रहेंगे। उन्हें स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा और वे पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। ऐसे महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं कि हम भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। लेकिन ये बहादुरी तभी चल सकती है जब अपने को आत्मा समझें। अपनी उन्नति के लिए आत्मनिरीक्षण। मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने से पहले अपना पोतामेल देखो। चेक करो कि हमने सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, कितना समय बाप को याद किया। ये मूल बात है। अपने अंदर देखो, हम कितना तमोप्रधान से सतोप्रधान बने हैं। सारे दिन में कितना समय अपने मीठे बाप को याद किया। देहधारी की याद से मुक्ति और बाप की याद। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। सभी आत्माओं को कहा जाता है अपने बाप को याद करो। अब वापस जाना है। कहाँ जाना है? शांतिधाम होकर नई दुनिया में जाना है। ये तो पुरानी दुनिया है ना। जब बाप आते हैं तभी स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। संगम युग पर पुरुषार्थ की महत्ता। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम संगम युग पर बैठे हैं। ये भी वंडर है कि संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं। अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नाव में बैठे हो, पार जाने के लिए। फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से दिल उठा लेनी होती है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है। अभी हमको वापस जाना है बड़ी खुशी से। आत्मिक रत्न और बाप की याद का महत्व। जैसे कोई ग्रहचारी होती है तो 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत टोटका देते हैं। तुम जितना याद में रहेंगे उतना हीरे जैसा बन जाएंगे। कोई माणिक जैसा, कोई पुखराज जैसा बनेंगे। 9 रत्न होते हैं ना, आप सब अमूल्य रत्न हो। तुम बच्चे जानते हो बाबा आते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। मनुष्य से देवता बनने या मुक्ति जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है, सिर्फ बाप को याद करना है। तकलीफ की कोई बात नहीं। सोचना चाहिए मुझे याद क्यों नहीं ठहरती, सारे दिन में इतना थोड़ा क्यों याद किया। जब इस याद से हम एवर हेल्दी निरोगी बनेंगे तो क्यों ना अपना चार्ट रख उन्नति को पाएं। बहुत हैं जो 2 या 4 रोज चार्ट रख फिर भूल जाते हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज होता है। पुरानी दुनिया से सन्यास और नएपन की समझ। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी को कलयुग कहा जाता है। कलयुग बदल सतयुग होगा। बदली होता है तब हम समझा रहे हैं। इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से सन्यास करना है। आत्मा समझती है इनसे बुद्धि नहीं लगानी है। बुद्धि से इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर का सन्यास किया है। अभी हम आत्माएं जाती हैं, जाकर बाप से मिलेंगी। सो भी तब होगा जब एक बाप को याद करेंगे। और किसी को याद किया तो स्मृति जरूर आएगी। फिर सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। श्रेष्ठ पद प्राप्ति के लिए प्रतिज्ञा। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। तो यहाँ भी हर एक को ये ख्याल में रखना है कि हम बाप से पूरा राज्य भाग्य लेकर ही छोड़ेंगे। उनकी फिर चलन भी ऐसी ही रहेगी। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। अभी पास नहीं हुए तो कल्पांतर नहीं होंगे। डबल सिरताज, डबल राजभाग्य पा नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन बहुत है। त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी है। पुरुषार्थ में तत्परता और एकाग्रता। यहाँ तुम आए ही हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने। जब कम पद का साक्षात्कार होगा तो उस समय जैसे नफरत आने लगेगी, मुंह नीचे हो जाएगा, हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा ने कितना समझाया कि चार्ट रखो, ये करो। बुद्धि में एक बाप की याद है। तीसरा नेत्र मिला है इसलिए कि बाप को ही देखो और याद करो। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे बस। वर्तमान समय की मांग, ऊंचा पुरुषार्थ। बच्चे, आप सब अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहो। अभी माइनर्स, अभी अलबेलापन या लापरवाही न हो, क्योंकि अब समय नहीं बचा है कि अभी भी पुरुषार्थ ऊपर नीचे होता रहे। वैसे भी बहुत जल्दी ही वातावरण में तमोप्रधानता का प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाएगा, अर्थात आश्चर्यजनक परिवर्तन हो जाएगा। और जिस आत्मा ने अपने ऊंच स्वमान और बाप को कंबाइन रखने का ऊंचा पुरुषार्थ नहीं किया है वो समय के बहाव में बह जाएगा और उस आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचना नामुमकिन है। इसलिए बिना कुछ सोचे स्वयं पर अटेंशन रख ऊंचा पुरुषार्थ करो। जब आप बच्चों का स्वयं पर परिवर्तन का फुल अटेंशन है, अर्थात परिवर्तन नजर आ रहा है और ऊंच स्वमान में स्थित हो बाप को याद करने का अटेंशन है, तो आप बेफिक्र रहो। आपका जिम्मेवार बाप है, बस अलबेले मत बनना। बाप का आकर यूं पढ़ाना और इस समय किए गए पुरुषार्थ की वैल्यू बहुत जल्दी आपको महसूस होगी। जिन्होंने अपना समय सफल किया होगा उनकी तो बाप के साथ साथ वाह वाह होगी, और अन्य आत्माएं जो बाप की विशेष पालना लेकर भी खाली ही रह गई, उन पर क्या बीतेगी वो तो आप सोच ही सकते हो। बस बाप की एक एक बात पर निश्चय रख, पुरुषार्थ करो। अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, ओम शांति। कुछ मुख्य बिंदुओं की व्याख्या। भाई भाई होकर रहना स्त्री पुरुष का भान नहीं, ये बताता है कि आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ है देह अभिमान को त्याग कर आत्मिक संबंध को प्राथमिकता देना। जब हम स्वयं को आत्मा और दूसरों को भी आत्मा समझते हैं तो स्त्री पुरुष का शारीरिक भान समाप्त हो जाता है और सब एक ही पिता की संतान होने के नाते भाई बहन बन जाते हैं। यह पवित्रता और समानता का प्रतीक है। पोतामेल देखना, चेक करना, यह आत्म मूल्यांकन का अभ्यास है।
बाबा हमें रोजाना अपने कर्मों का हिसाब किताब देखने के लिए कहते हैं ताकि हम अपनी कमियों को पहचान सकें और उन्हें सुधार सकें। यह आत्म सुधार और प्रगति के लिए आवश्यक है। पोतामेल का अर्थ है हिसाब किताब या लेखा जोखा। तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना ये आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाता है। कलियुग में आत्माएं तमोप्रधान विकारों से युक्त अशुद्ध बन जाती हैं। बाबा की याद और ज्ञान के द्वारा हम फिर से सतोप्रधान पवित्र शुद्ध बनते हैं, जो कि सतयुग में आत्माओं की मूल अवस्था होती है। एक बाप को याद करना यह भक्ति मार्ग से भिन्न है। भक्ति में अनेक देवी देवताओं या देहधारियों को याद किया जाता है, लेकिन ज्ञान मार्ग में सिर्फ निराकार परमपिता परमात्मा शिव को याद किया जाता है। यही मुक्ति और जीवन मुक्ति का एकमात्र साधन है। संगम युग ये कलियुग और सतयुग के बीच का छोटा सा समय है, जिसे बाबा पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। यह वो समय है जब परमपिता परमात्मा स्वयं आकर मनुष्यों को देवता बनाते हैं। यह सबसे श्रेष्ठ युग है जहां मनुष्य अपनी श्रेष्ठता को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। 9 रत्न बाबा आत्माओं को अमूल्य रत्नों से तुलना करते हैं। जैसे रत्न अपनी चमक और मूल्य में भिन्न होते हैं, वैसे ही पुरुषार्थ के अनुसार हर आत्मा का पद भी भिन्न होता है। जो जितना बाप को याद करते हैं और श्रीमत पर चलते हैं, वे उतने ही मूल्यवान और ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। श्रीमत पर चलना, श्रीमत का अर्थ है परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत या शिक्षाएं। बाबा कहते हैं कि उनकी शिक्षाओं का पालन करना ही ऊंचा पद प्राप्त करने का आधार है। यदि श्रीमत पर नहीं चलते तो ऊंचा पद नहीं मिल पाएगा। माइनर सा भी अलबेलापन, लापरवाही नहीं, यह वर्तमान समय की गंभीरता को दर्शाता है। बाबा समझाते हैं कि अब समय बहुत कम है और तमोप्रधानता बढ़ रही है, इसलिए पुरुषार्थ में कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। एकाग्रता और लगन से पुरुषार्थ करना ही मंजिल तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है। ऊंच स्वमान और बाप को कंबाइंड रखना ये पुरुषार्थ की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। ऊंच स्वमान का अर्थ है अपनी आत्मा की पहचान को स्मृति में रखना और स्वयं को परमात्मा की संतान मानना। बाप को कंबाइंड रखना का अर्थ है हर समय बाप की याद में रहना और उनसे शक्ति लेना। इन दोनों को एक साथ रखना ही सफलता की गारंटी है।